जय श्री राम दोस्तों, मैं शैलेश प्रधान विंग्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में श्री राम मंदिर के निर्माण से लेकर के श्री राम मंदिर के जो प्रसाद वितरण का समारोह होने वाला है, इसके बीच में जितने भी संस्कार हैं उन सभी संस्कारों का हम गहन अध्ययन करेंगे। और उसके साथ साथ इस वीडियो के अंत में अपने प्राण प्रतिष्ठा मतलब श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो आमंत्रण है उसे जरूर स्वीकार करिएगा। उसे आप आसानी से PDF में डाउनलोड कर सकेंगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको मिल जाएगा, जैसे किस कंपनी द्वारा श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, श्री राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन शामिल होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा में क्या आम आदमी भी आ सकता है, कैसे आ सकता है और कब से दर्शन कर सकता है, फिर नियम क्या है प्राण प्रतिष्ठा में जाने के, क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट की जो प्रसाद वितरण को लेकर के बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कह रही है कि प्रसाद वितरण करेंगे, क्या है उनकी सच्चाई, वो हम ऑन द वीडियो जो है हम कॉल करके बात भी करेंगे और आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो घर बैठे बैठे भी आप प्रसाद मंगा सकोगे। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, कुछ विशेषताएं भी बताऊंगा मंदिर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। भाई हमें आमंत्रण स्वीकार करना है, फिर प्राण प्रतिष्ठा में भी जाना है, फिर हमें प्रसाद वितरण भी करना है, तो समय लगेगा ना। तो नाम लेते हैं श्री राम का, काम करते हैं हनुमान का। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों जो सबसे पहला हमारा सवाल है वो है राम मंदिर किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए राम मंदिर किस सरकार द्वारा बनाया जा रहा है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम मंदिर भाजपा सरकार वर्तमान में जो है उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है L&T यानी कि लैर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी है। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो इसी कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाती है। तो इन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो L&T कंपनी से डिस्कशन जो है श्री राम मंदिर का वो 15 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन निर्माण जो है 5 अगस्त 2023 से शुरू हुआ और अभी जनवरी में 4-5 महीने में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि श्री राम मंदिर अभी पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुआ है। इसमें जल्दी से जल्दी ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। मैं इसमें पॉलिटिकल पॉइंट मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरा चैनल किसी भी तरीके से, हमारा चैनल पॉलिटिकल पॉइंट को नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है फिर कुछ सब्सक्राइबर सोचेंगे कि इस सरकार का समर्थन में है, उस सरकार के। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सरकार के समर्थन में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बेसिक पॉइंट रख रहा हूँ। अभी पूरी तरीके से मंदिर तैयार नहीं हुआ है, अभी भी समय लगेगा भाई। 4-5 महीने में इतना बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्शन तैयार करना बड़ी बात है। तो अभी चल रहा है काम और समय से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा जरूर की जा रही है। हो सकता है पॉलिटिकल रिव्यू हो सकते हैं, हाँ 2024 का चुनाव वगैरह भी आ रहा है, तो पॉलिटिकल रिव्यूज हो सकते हैं, वो जनता जाने। तो ऐसा है, तो इसका समय से पहले हो रहा है। अब बात कर लेते हैं श्री राम मंदिर के आर्किटेक्ट की, जिसको कि वास्तुकार भी कहते हैं। तो बात कर लेते हैं आर्किटेक्ट की, फिर इसकी संरचना की, फिर इसकी विशेषता की। ये सब पॉइंट फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो श्री राम मंदिर जो है ना नागरा शैली पर बनाई गई है। खैर मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आर्किटेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए श्री राम मंदिर के निर्माण में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। श्री राम मंदिर के मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार कर दिया था। अगर मैं आपको सोमपुरा के बारे में बताऊं ना, सोमपुरा परिवार बेसिकली क्या है कि मंदिर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का काम करते आ रहे हैं। ये 15 पीढ़ियां इनकी करते आ रही हैं लगातार। तो मंदिर के डिजाइन का काम ये कर रहे हैं। तो इस परिवार ने बिरला मंदिर, आप सुने होंगे बहुत जगह बिरला मंदिर है, तो वो बिरला मंदिर का निर्माण जो डिजाइन है वो बहुत सारे बिरला मंदिरों का डिजाइन इस परिवार ने किया हुआ है। इस परिवार ने श्री राम मंदिर के मूल डिजाइन में कुछ बदलाव करके 2020 में इसे फिर से तैयार किया। हालांकि 1988 में तैयार था, लेकिन कुछ और मूल रूप से डिजाइन में बदलाव करके 2020 में इसे फिर से तैयार किया गया। मंदिर के मुख्य वास्तुकार जो हैं, जो मेन आर्किटेक्ट हैं, वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली के वास्तुकला पर बनाया है। अब दोस्तों फटाफट से बात कर लेते हैं श्री राम मंदिर के विशेषता के बारे में। मैंने बताया जाता है कि श्री राम मंदिर परंपरागत नागर शैली पर बनाया गया है। श्री राम मंदिर की लंबाई अगर मैं बात करूं पूरब से पश्चिम की ओर तो 350 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। राम मंदिर 3 मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में श्री राम प्रभु का बाल रूप, श्री राम लला सरकार का विग्रह होगा। वहीं इसके तल पर श्री राम का दरबार होगा।
इसके अलावा मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। राम मंदिर में लगे खंभे और दीवारों में देवी देवताओं तथा देवंगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में पूर्व दिशा में प्रवेश करने पर 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार को आप प्राप्त करेंगे, मतलब सिंह द्वार तक आप पहुंचेंगे। दिव्यांग जन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा का मतलब दोस्तों दीवारें होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, परकोटा मैं उसको कह रहा हूँ, तो परकोटा होंगी। चारों दिशाओं में कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 44 फीट होगी। चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव की समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर निर्माण रहेगा। मंदिर के समय पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान किया जाएगा। मंदिर के परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता सबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा यहाँ जटायु की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया ही नहीं गया है, इसके चलते यहाँ वहाँ की धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कंप्रेस्ड कंक्रीट बिछाई जा रही है, आरसीसी बिछाई जा रही है, जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया जाएगा। वहीं मंदिर को जमीन के नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, वो है प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, कैसे होती है, फिर उसके बाद इसमें कौन कौन आमंत्रित है, क्या आम नागरिक आमंत्रित है, नहीं है, फिर अगर कोई है तो क्या क्या चीजें ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको फटाफट से दे देते हैं। देखिए दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा नाम से ही पता चल रहा है, प्राण विराजमान करना, किसी मूर्ति में प्राण लाना। प्राण मतलब कि जिस भी भगवान की वो मूर्ति है उस भगवान का आवाहन करके उसमें उन्हें बिठा देना, तो उसी तरीके से उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। बेसिकली क्या है ना कि कुछ मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। कहा जाता है कि जो मूर्ति है, मूर्ति के आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और मंत्र उच्चारण करके भगवान को विराजमान किया जाता है और एक शीशा लाया जाता है बड़ा सा। और जब कहा जाता है कि मूर्ति के आंख से जब वो कपड़ा हटाते हैं ना, तो सामने की जो शीशा जो है उनके सामने जो लगा हुआ है वो टूट जाता है। अगर वो शीशा टूट गया तो समझ लो कि प्राण प्रतिष्ठा काम संस्कार जो है वो संपूर्ण हुआ, सही हुआ, मतलब विराजमान हो चुके हैं प्रभु। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन कौन आमंत्रित है उसके बारे में बता दूं। देखिए, आमंत्रित तो पूरा देश ही है, लेकिन क्या है ना कि अगर पूरा देश आ जाएगा ना वहाँ पर, तो फिर कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहेगी। वैसे भी बहुत सारे थ्रेट्स आ चुके हैं बम से उड़ाने के, फिर बहुत सारे थ्रेट्स आ चुके हैं, समझ रहे हो ना दोस्तों, बहुत सारी धमकियाँ आ चुकी हैं, तो सभी को आमंत्रित करना पॉसिबल नहीं है। कुछ विशेष अतिथि, कुछ विशेष से मतलब बहुत कम भी नहीं, कुछ विशेष मतलब कि 8000 लोगों को VIP आमंत्रण दिया गया है, जिसमें कुछ एक्टर शामिल हैं, स्वामी गुरुदेव शामिल हैं, बहुत लोग शामिल हैं। इसमें प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे, तो यही 8000 लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। और बाकी सभी लोगों के लिए मतलब आप जाओगे भी तो दर्शन नहीं कर पाओगे, आम आदमी दर्शन नहीं कर सकता 21 तारीख और 22 तारीख को, उससे पहले देख ही नहीं पाओगे। और 21-22 तारीख को वही 8000 लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे मंदिर के अंदर। ठीक है, उसमें आप इस तरीके से, तो आम आदमी के लिए आप 23 तारीख या 24 तारीख से जो है आम आदमी के लिए मंदिर खुल जाएगा, आप दर्शन कर सकोगे। लेकिन 21-22 तारीख को आम आदमी नहीं जा सकेगा, उसका आमंत्रण आपको नहीं है। आमंत्रण के पत्र की बात करें तो इनका जो श्री राम मंदिर का जो आमंत्रण है, उस आमंत्रण में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस आमंत्रण में भी साफ साफ मेंशन किया गया है, बताया गया है कि आप आमंत्रित जरूर हैं, लेकिन आमंत्रित का मतलब ये नहीं कि आप जो है वहाँ पर पहुँच जाएं, उपस्थित हो जाएं। आपको उपस्थित नहीं होना है। उसमें आमंत्रण पत्र में बताया गया, मैं ये आमंत्रण पत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट ओपन होगी, थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, उसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर वो आमंत्रण पत्र आपके लिए, आप उसको वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस आमंत्रण पत्र में साफ साफ बताया गया है कि इस अवसर पर अयोध्या में अभूतपूर्व आनंद का अवतरण होगा। आप भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूर्वाह्न मतलब सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे के मध्य अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी में स्थित किसी भी मंदिर के आस पड़ोस के राम
भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें, टेलीविजन या कोई पर्दा LED लगाकर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाज को दिखाएं, शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। ठीक है, 22 जनवरी को। तो बेसिकली आमंत्रण पत्र में भी दोस्तों ये नहीं बताया गया है कि आप वहाँ पर पहुँचें, ठीक है ना। तो ऐसा मत आप समझिएगा कि 21 जनवरी 22 जनवरी को आप चले जाएंगे और आप देख करके चले आएंगे। अगर आपको स्पेशल इन्विटेशन नहीं मिला है, VVIP इन्विटेशन नहीं मिला है, तो आप नहीं जा सकते। ये केवल वो जो 8000 लोग मैं बताया VVIP हैं, उन्हीं को उस तारीख को आमंत्रित है, जहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे, जो बहुत सारे गुरु हैं वो होंगे, और उसके बाद जो कुछ एक्टर को मिला हुआ है वो एक्टर भी वहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मान लो हमने मतलब आपको VVIP मिल भी गया अगर आमंत्रण, तो आप कैसे जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें वर्जित हैं, और आमतौर पर भी ये चीज़ें वर्जित होंगी, आप नहीं ले जा सकते उन चीज़ों को। उस बात पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होगी, उसमें मैंने आपको बता दिया कि आम आदमी नहीं जा सकता, सभी के लिए ये नहीं है। वो विशेष अतिथि जो 8000 के आसपास जो है लोगों को VVIP आमंत्रण दिया गया है, उसी आमंत्रण की मदद से वो लोग जा सकते हैं, और उन पर भी बहुत सारे नियम लगते हैं। नियम क्या है देखिए, 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर सुबह 11 बजे से पहले प्रवेश करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर किसी संत महापुरुष के साथ कोई भी सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो कि बाउंसर होते हैं या पुलिस होती है, उन्हें भी कार्यक्रम स्थल से बाहर ही रहना पड़ेगा। केवल वही आएंगे जिनको इन्विटेशन मिला है। जानकारी के अनुसार निमंत्रण पत्र जिसके नाम का है, सिर्फ उसे ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। साथ आए सेवक या शिष्य कार्यक्रम में स्थल में नहीं जा सकते, केवल वही आएंगे। उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं है कि अरे चलो हमारे रिलेशन का है तो लेके चले जाना। राम मंदिर में मुख्य यजमान PM श्री नरेंद्र मोदी के मंदिर परिसर के चले जाने के बाद ही संत जनों को रामलला के दर्शन की अनुमति होगी। अर्थात श्री राम की जो मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, जब नरेंद्र मोदी जी कर देंगे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर देंगे, उसके बाद ही जो संत जन है या कोई और है उनके दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, राम मंदिर उद्घाटन में भारतीय परंपरा के अनुसार कपड़े पहन करके जाना है। पुरुष धोती गमछा कुर्ता पजामा, महिलाएं सलवार सूट या साड़ी में जा सकती हैं। हालांकि कोई ड्रेस कोड नहीं लागू किया गया है। सिर्फ निमंत्रण पत्र और उनके पास जिनके पास ड्यूटी का पास होगा ना, केवल वही अयोध्या में प्रवेश कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। मतलब बाहर से ऐसा नहीं कि आप एंट्री कर लेंगे बिना किसी कारणवश। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राम मंदिर में प्रवेश करने वालों को मोबाइल, पर्स या कोई भी गैजेट जैसे ईयरफोन, रिमोट वाली चाबी भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बड़े संत जनों का छत्र, बंवर, झोली, निजी पूजा के लिए ठाकुर जी, सिंहासन, गुरु पादुकाएं भी कार्यस्थल पर आप नहीं ले जा सकते। मतलब कुछ भी नहीं ले जा सकते, केवल आप सिंगल कपड़ा पहन करके जो पारंपरिक कपड़े हैं मतलब आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। सिंपली जो आप पारंपरिक कपड़े हैं जो हमारे, उन्हीं को आप पहन करके अकेले आप अंदर जाएंगे, और कुछ नहीं। और ये स्पेशली वही अतिथियों को मैं बता रहा हूँ। आगे का अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि उसके बाद से क्या नहीं ले जा सकते या ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये केवल 22 जनवरी का है, तो जो जा रहे हैं उन पर भी ये सब नियम एप्लीकेबल होता है। इतने सारे नियम हैं उनके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रसाद वितरण को लेकर के। देखिए, प्रसाद वितरण को लेकर के खादी ऑर्गेनिक करके नाम की एक वेबसाइट है, जो कहती है कि भाई हमें 51 रुपये मतलब चार्ज है। वैसे तो फ्री वितरण कर रहे हैं, लेकिन 51 रुपये चार्ज है डिलीवरी का। 51 रुपये आपसे लिए जाएंगे और वो 51 रुपये में प्रसाद आपके घर तक पहुंचाएंगे। प्रसाद वितरण फ्री है, ऐसा बताया जा रहा है। खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट है। अब चूंकि हमें तो शक हुआ, क्योंकि श्री राम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं, जिसमें कोई फोन करके कहता है कि हम श्री राम मंदिर के ट्रस्ट से बोल रहे हैं, हमें डोनेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको निमंत्रण स्पेशल हम दे रहे हैं, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करके इसमें आपको निमंत्रण मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं। कृपया करके इन स्कैम फ्रॉडों से आप बचें। है, अभी हम आते हैं खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट। बेसिकली खादी ऑर्गेनिक वेबसाइट मेरे को शक हुआ, मेरे को नहीं लग रहा था कि ये ओरिजिनल है कि क्या है। हालांकि मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, मैथिली ठाकुर ने खादी ऑर्गेनिक नाम की जो वेबसाइट है उसका प्रमोशन किया है। स्कैम तो बहुत सारे हो रहे हैं। इनसे मेरी बात हुई थी, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। मेरी इनसे बात हुई थी, जो खादी ऑर्गेनिक नाम की जो वेबसाइट है, उनके जो ऑनर है, उनसे बात हुई थी, मैं आपको सुना दे रहा हूँ।
नमस्कार भैया। नमस्कार, बताएं। मैं शैलेश बोल रहा हूँ, शैलेश प्रधान विंग्स यूट्यूब चैनल से। जी बताएं। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पास बहुत लोग की क्वेरी आ रही थी कि कैसे जो प्रसाद के रिगार्डिंग कि कैसे कैसे वो प्रसाद का प्रोसेस है, मतलब वो प्रसाद मंदिर का होगा या फिर वो आपके द्वारा चढ़ाया होगा या मंदिर से डायरेक्ट आएगा वो प्रसाद, फिर उसके बाद फिर वो प्रसाद कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, ऐसा ऐसा सवाल था। तो मैंने कहा कि एक बार रुकिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ऐसे कुछ भी बोलना किसी के बारे में सही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे को बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हम किसी भी राम मंदिर ट्रस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, हम अपनी श्रद्धा से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये मोटिव है कि हम लोगों तक, क्योंकि आपको पता होगा बहुत वीवीआईपी लोगों को एंट्री मिल गई फर्स्ट डे के दिन, ठीक है। तो जो लोग नहीं जा पाएंगे उनके लिए हम उपलक्ष्य में, इस उपलक्ष्य वो लोग कम से कम उस दिन का प्रसाद ले पाए, ठीक है, प्रसाद ग्रहण कर पाए। तो हम क्या करेंगे, अपने एंड से प्रसाद चढ़ाएंगे राम मंदिर में, ठीक है, फिर उस प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये चीज हम कर रहे हैं। और जो प्रोसेस है वो हम आप हमारे खादी ऑर्गेनिक के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, हर जगह आप देख सकते हैं, सारा प्रोसेस समझाया हुआ है। ओके, सारी वीडियोस वगैरह अपलोडेड है। और कोई जानकारी जैसे होगा तो डिलीवरी हमारी जो स्टार्ट होगी वो 22 तारीख के बाद, यानी 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विद इन 7 to 10 डेज आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा बाय पोस्ट ऑफिस। हाँ, बाय डिलीवरी होगा, लाइक जैसे डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी हो गया, एक्सप्रेस बेस है। और प्रसाद हमारे उसी टाइप के होंगे कि उतने दिन हमारे स्टेबल रह सके, वैसे ही होंगे प्रसाद? जी, प्रसाद वही चुना जाएगा जो उतने दिन तक फ्रेश रहे, ठीक है, किसी को भी प्रसाद कोई खराब ना पहुंचे, ये इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाए। ओके सर, ओके सर, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। तो दोस्तों हमने खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट के जो ऑनर हैं उनसे हमने बात करी। बेसिकली पहले हमने उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल किया पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो हमें तो कुछ अजीब लगा। फिर हमने मेल किया तो फिर रिप्लाई आया, मेल आया तो फिर उन्होंने फिर अपना पर्सनल नंबर दिया, उस पर्सनल नंबर पे हम कॉल किए तो फिर पता लगा कि ये सब बातें हमारी हुई। तो बात करने से तो ठीक ही लग रहा है। बाकी मैथिली ठाकुर ने भी इनका प्रमोशन कर रखा है और मेरे को कुछ यूट्यूबर भी, बहुत सारे यूट्यूबर भी जो हैं खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट को प्रमोट किए हैं, मतलब वो बताए हैं कि किस तरीके से आप प्रसाद मंगा सकते हैं। तो मैं 100% नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कोई वेरीफाइड नहीं है। इन्होंने भी कहा है कि हम राम मंदिर ट्रस्ट से नहीं हैं, ठीक है, हम अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं। तो अगर आप श्रद्धा भी देखो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, अब आप ही सोचो कितने लोग होंगे जो फ्री प्रसाद लेने के लिए, मान लो 1 लाख, कितने सनातनी हैं, हाँ, अगर मान लो 1 लाख लोगों के पास भी चला गया तो अगर मान लो 50-50 ग्राम भी अगर प्रसाद बांटें तो कितना ज़्यादा जाएगा, समझ लो। तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं किसी तरीके से 100% नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सच है ना, अगर ये सही बात है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही गुड बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है। तो दोस्तों आई होप आपको सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम लिख करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के हमेशा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलेगी। और श्री राम मंदिर यानी कि अयोध्या भी हम जरूर जाएंगे और जा करके ब्लॉग आपको जरूर देंगे, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हम आपको देंगे, 22 तारीख को नहीं, उसके बाद ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।